आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद हजारों लोगों के कष्ट सच में मिटे हैं। कहते हैं कि जब संकट बहुत गहरा हो जाता है, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तभी भगवान एक ऐसी लीला करते हैं जिसे इंसान समझ नहीं पाता, पर वही घटना उसके पूरे भाग्य को बदल देती है। आज की यह कथा जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए। गौ माता की अमृत कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आशीर्वाद है, यह अनुभव है, यह चमत्कार है। अगर आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, किसी दर्द को दिल में छुपाए बैठे हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार समाधान शब्दों में नहीं, कहानियों में छुपा होता है और यह कहानी आपका रास्ता बदल सकती है। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अमृत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मन के सारे दुख और परेशानियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये कहानी है गौ माता की, जिन्होंने जिस पर कृपा की उसके सारे कष्ट मिट गए। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन बदलने वाला संदेश। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता, 2 बेटे और एक बेटी थी। गांव का जीवन सरल और शांत था, लेकिन उस परिवार के भीतर एक अशांति थी, जिसका कारण था उनके लगातार आने वाले दुख। पिता हमेशा चिंता में रहते, माँ दिन रात परिवार की भलाई के लिए प्रयास करती रहती और बच्चे अपने जीवन में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के जंगल में आग लग गई और गांव के लोग भयभीत हो गए। इस आग ने न केवल पेड़ पौधों को जलाया, बल्कि गांव के कई पशु पक्षियों को भी भयभीत कर दिया। गांव के लोग डर और चिंता में थे कि अब उनका जीवन कैसे चलेगा। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गांव में एक स्थान है जहां गौ माता निवास करती हैं। अगर हम उनकी कृपा प्राप्त कर लें तो हमारे सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पर गांव के लोग इसे एक सामान्य कहानी समझकर अनसुना कर रहे थे। लेकिन परिवार का छोटा बेटा, जिसका नाम अर्जुन था, उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या सच में गौ माता हमारे कष्टों को दूर कर सकती है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह केवल विश्वास की बात है। यदि हम सच्चे हृदय से उनके पास जाएं और भक्ति करें तो जीवन में अनोखे परिवर्तन देख सकते हैं। अर्जुन ने उस दिन से निर्णय कर लिया कि वह गौ माता से मिलने जाएगा। अगले दिन सूरज उगते ही अर्जुन अपने पिता और छोटे भाई के साथ गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल में आग अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन धुआं और राख हर जगह फैली हुई थी। जंगल के बीच में एक शांत और हरियाली से भरा स्थान था। वहां एक वृद्ध गौ माता अपने चारों ओर प्रकाश और शांति फैला रही थी। अर्जुन ने अपनी भक्ति भाव से उनका प्रणाम किया। गौ माता ने उसकी आंखों में देखते ही महसूस किया कि यह बच्चा सच्चे हृदय से उनकी ओर आया है। गौ माता ने धीरे से कहा, बेटे, जो लोग मुझसे सच्चे मन से मिलते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं, लेकिन इसके लिए केवल भक्ति पर्याप्त नहीं, बल्कि सेवा और श्रद्धा भी आवश्यक है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, माता, क्या आप हमारे गांव की रक्षा कर सकती हैं? गौ माता मुस्कुराई और कहा, यदि तुम सभी गांव के लोगों के लिए अपनी निष्ठा और भक्ति दिखाओगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे गांव को इस आग और संकट से बचाऊंगी। अर्जुन ने तुरंत गांव वापस जाकर सबको बुलाया। गांव के लोग पहले संदेह में थे, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और सच्चाई देखकर उन्होंने गौ माता की पूजा करने का निर्णय लिया।
सभी गांव वाले एकत्र हुए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही उन्होंने भक्ति की, एक अद्भुत दृश्य हुआ। जंगल में लगी आग अपने आप बुझ गई, धुआं हट गया और वातावरण शांति और हरियाली से भर गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि गौ माता ने उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर उनके कष्ट मिटा दिए। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आई तो केवल भगवान या गौ माता के प्रति सच्चा भक्ति भाव और सेवा भाव ही उन्हें बचा सकता है। अर्जुन और उसके परिवार ने इस घटना से सीख ली कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों में भी बदलना आवश्यक है। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उस घटना की याद और गौ माता का आशीर्वाद उसके जीवन में हमेशा बना रहा। उसने अपने जीवन में अनेक लोगों की सहायता की और हमेशा अपने मन में यह भाव रखा कि सेवा और भक्ति से ही जीवन में सच्ची सुख शांति आती है। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे, जिसने गौ माता की कथा सुनी उसके कष्ट मिट गए, और यह सत्य था। कई सालों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, उसने अपने पौत्र पौत्रों को यह कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि जीवन में आने वाली समस्याएं केवल परीक्षा होती हैं। यदि हम सच्चे हृदय से विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चले तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन ने हमेशा यह कहा, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझना और आत्मसात करना भी आवश्यक है। यही गौ माता की असली कृपा है। जो इसे अपने जीवन में अपनाता है उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। समय के साथ गांव का जीवन और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। लोग अब न केवल गौ माता की पूजा करते थे बल्कि उनके आदर्शों को अपने कर्मों में भी अपनाते थे। गांव के बच्चों को बताया जाता कि सेवा और भक्ति से जीवन बदलता है और जिस पर गौ माता की कृपा होती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में संकट आते रहते हैं, पर विश्वास और सच्ची भक्ति से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। गौ माता की कृपा केवल उन पर होती है जो उन्हें पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ याद करते हैं। अर्जुन के जीवन में वह घटना एक मोड़ साबित हुई। उस दिन से उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएगा। उसने देखा कि संकट केवल तब दूर होता है जब विश्वास और कर्म साथ साथ चलते हैं। अर्जुन के माता पिता ने भी महसूस किया कि उनके बेटे की सच्ची भक्ति से उनके परिवार का भाग्य बदल गया। गांव के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि भगवान की कृपा केवल उन्हें प्राप्त होती है जो अपने जीवन में सेवा और निष्ठा का मार्ग अपनाते हैं। अर्जुन बड़ा हुआ और उसने गांव के बच्चों को भी गौ माता की महिमा बताना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि जीवन में प्रत्येक प्राणी की सेवा करना और हर कर्म में सत्य और धर्म का पालन करना भी भक्ति है। एक दिन गांव में फिर से कठिन समय आया। इस बार गांव के पास के नदी में बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूबने लगे और लोग डर और हताशा में थे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपने घरों और परिवार को बचाएं। अर्जुन ने सभी को शांत किया और कहा, हम जिस दिन से गौ माता की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चले हैं उसी दिन से संकट हमारे पास आएगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति बनाए रखनी है। अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर नदी के किनारे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने बच्चों और बूढ़ों को सबसे पहले सुरक्षित किया और गांव के युवाओं को बांध बनाने और पानी के बहाव को रोकने के लिए काम करने को कहा। जैसे ही सभी ने मिलकर प्रयास किया, एक अद्भुत घटना हुई। नदी का पानी अचानक धीमा होने लगा और बाढ़ के प्रभाव को कम किया। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गौ माता की कृपा है। उन्होंने हमारे प्रयासों और हमारी भक्ति को देखकर यह परिस्थिति सुधारी। इस घटना ने गांव में एक नया विश्वास पैदा किया। लोग अब जानते थे कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम सच्चे हृदय से
भगवान और गौ माता की भक्ति करें और साथ ही अपने कर्मों में निष्ठा रखें तो कोई भी आपदा हमें नहीं हरा सकती। अर्जुन ने इस अवसर का उपयोग करके गांव के युवाओं को सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा होती है। परीक्षा केवल तब खत्म होती है जब हम डर और असमर्थता को त्याग कर भक्ति और सेवा के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन ने गांव में कई नई परंपराएं शुरू की। उन्होंने गांव के बच्चों को प्रतिदिन गौ माता की सेवा करने और उनके प्रति भक्ति दिखाने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि सेवा केवल गौ माता की ही नहीं बल्कि हर जीव की करनी चाहिए। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में एक गरीब किसान दुखी है। उसकी फसल खराब हो गई थी और उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। अर्जुन तुरंत उसके पास गया और बोला, हमारे गांव में गौ माता की कृपा है, हम सभी मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर उस किसान की फसल को बचाने, उसके घर के लिए अनाज जमा करने और उसके बच्चों को स्कूल भेजने में मदद की। कुछ ही समय में किसान का परिवार खुशहाल हो गया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने केवल मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझे विश्वास भी दिलाया कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाई, यह सब गौ माता की कृपा है। जिसने उन्हें सच्चे मन से याद किया उसके कष्ट हमेशा दूर हो जाते हैं। हमें केवल सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना है। इस तरह अर्जुन और उसके परिवार ने सारा जीवन गांव के लोगों की भलाई में समर्पित कर दिया। उन्होंने समझा कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे अपने कर्मों में भी बदलना आवश्यक है। यही असली गौ माता की कृपा है। गांव के लोग अब हर साल एक विशेष दिन गौ माता के सम्मान में मनाने लगे। इस दिन सभी लोग मिलकर गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते, बच्चों को शिक्षा देते और अपने घरों में प्रेम और सद्भावना फैलाते। यह दिन एक स्मरण बन गया कि जिसने गौ माता की कथा सुनी और उनके मार्ग पर चला, उसके कष्ट मिट गए। अर्जुन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पौत्र पौत्रों को यही शिक्षा दी। जीवन में आने वाले दुख और संकट केवल हमारी परीक्षा है। अगर हम अपने हृदय में सच्ची भक्ति और सेवा भाव रखें तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती। याद रखो, जिसने सुनी और समझी उसके कष्ट हमेशा मिट जाते हैं। समय बीतता गया लेकिन यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। गांव के लोग इस अमृत कथा को सुनकर अपने जीवन में धैर्य, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते। उन्होंने देखा कि उनके जीवन में सुख और शांति स्थायी रूप से बनी रही। अंततः यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, केवल सुनना और समझना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची खुशियां और शांति आती हैं। जिसने गौ माता की कथा सुनी उसके कष्ट मिट गए और यही सत्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। आज मैं आपको एक ऐसी अमृत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मन के सारे दुख और परेशानियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये कहानी है गौ माता की, जिनकी कृपा से जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आता है। इसमें छिपा है एक गहरा संदेश। जब भक्ति, सेवा और विश्वास एक साथ हो तो कोई भी कष्ट हमारे जीवन को हरा नहीं सकता। आइए ध्यान से सुनते हैं। अर्जुन की यह प्रेरणा गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। अब केवल वह ही नहीं बल्कि गांव के अन्य युवा भी गौ माता की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने देखा कि जिस दिन गांव के लोग एक साथ मिलकर सेवा और भक्ति में जुटते हैं, उसी दिन जीवन में सुख और शांति अपने आप आती है। एक दिन गांव में एक अजीब परिस्थिति आई। गांव के पास के पहाड़ से अचानक भूकंप आने लगा। लोग डर से हक्के बक्के रह गए। घरों की दीवारें हिलने लगीं और कई जगह पत्थर गिरने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। अर्जुन ने सभी को शांत किया और कहा, डरो मत, यही समय है जब हमारी भक्ति और सेवा हमारी रक्षा करेगी। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें मिलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहिए। उसने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और युवाओं को गिरते हुए पत्थरों और धूल से बचाने के लिए काम सौंपा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सभी ने एक साथ मिलकर
गौ माता का ध्यान और भक्ति की, भूकंप का झटका धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि केवल अर्जुन या उनकी मेहनत से नहीं, बल्कि गौ माता की कृपा से ही यह संकट टला। इस अनुभव ने गांव में विश्वास और भक्ति की शक्ति को और मजबूत किया। लोग अब समझ गए कि जीवन में संकट केवल तभी हरा सकते हैं जब हमारे मन में डर और असमर्थता होती है, लेकिन अगर विश्वास, भक्ति और सेवा साथ हों तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। अर्जुन ने यह भी सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर या शब्दों में की गई प्रार्थना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर प्राणी के प्रति करुणा, अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन और कठिनाई आने पर भी न डगमगाना। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में यह गुण होते हैं उसे गौ माता की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन कई नई घटनाओं और परीक्षाओं से गुजरा। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेतों में फसल सूख गई और लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं बचा। लोग फिर डर और चिंता में डूब गए। लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें केवल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें मिलकर मेहनत करनी होगी और गौ माता की कृपा पर भरोसा रखना होगा। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को एक साथ मिलाया और सभी ने मिलकर जल संग्रहित किया, फसल की बर्बादी को रोकने के उपाय किए और गरीबों को अन्न दिया। उसी समय गांव के कुछ लोग गौ माता के पास जाकर सच्चे मन से भक्ति करने लगे। धीरे धीरे गांव के खेतों में बारिश हुई और फसल फिर से हरी भरी हो गई। यह घटना गांव के लोगों के लिए यह साबित कर गई कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और सेवा से हर समस्या हल हो सकती है। उन्होंने देखा कि अर्जुन केवल एक मार्गदर्शक था, लेकिन असली शक्ति गौ माता की कृपा में निहित थी। अर्जुन ने अपने जीवन में यह समझा कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। इस तरह अर्जुन का जीवन गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके जीवन का संदेश यह था कि जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए। यह केवल सुनने की बात नहीं है, बल्कि सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने और भक्ति सेवा के मार्ग पर चलने की शिक्षा है। अर्जुन के अनुभव से गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने यह सीख लिया कि जीवन में आने वाले दुख अस्थायी हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में सेवा, भक्ति और विश्वास को साथ लेकर चले तो उसके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। अर्जुन की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी इसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि केवल सुनना ही नहीं, बल्कि सुनकर उसे आत्मसात करना ही जीवन बदलने वाला कार्य है। अर्जुन का जीवन अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी सच्ची भक्ति और सेवा भाव ने गांव में विश्वास और उम्मीद की नई किरण जगाई थी। अब गांव के लोग जानते थे कि केवल भगवान या गौ माता का स्मरण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करना भी आवश्यक है। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में कई नई घटनाएं आईं। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और डर और भय का वातावरण पूरे गांव में फैल गया। कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। अर्जुन ने इस संकट में भी धैर्य नहीं खोया। उसने सभी गांव वालों को एकत्र किया और कहा, डरो मत, यह भी केवल एक परीक्षा है। हम मिलकर इसे पार कर सकते हैं, बशर्ते हम सच्चे हृदय से सेवा और भक्ति करें। अर्जुन ने गांव के लोगों को बांटा। कुछ लोग बीमारों की देखभाल करें, कुछ लोग स्वच्छता और पानी की व्यवस्था करें। उन्होंने गांव के बच्चों और बूढ़ों को भोजन और औषधि पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। अर्जुन ने खुद भी रोगियों की सेवा की। तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही सभी ने मिलकर सच्चे मन से सेवा और भक्ति की, रोगियों का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। जो लोग गंभीर अवस्था में थे, उनकी हालत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल अर्जुन के प्रयास से नहीं, बल्कि गौ माता की कृपा से संभव हुआ।
इस अनुभव ने गांव के लोगों में यह विश्वास और मजबूत किया कि जीवन में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मनुष्य अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखे तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अर्जुन ने गांव के युवाओं को यह भी समझाया कि सेवा और भक्ति केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी आवश्यक है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि हमें हर जीव के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि असली भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होनी चाहिए। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि गांव में कई लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को लेकर भी संतुष्ट नहीं थे। लोग लालच, ईर्ष्या और तनाव में रहते थे। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि असली सुख केवल भक्ति, सेवा और अपने कर्मों की शुद्धता में मिलता है। उन्होंने कहा, गौ माता की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे हृदय से सेवा और भक्ति करते हैं। जो इसे समझता और अपनाता है उसके कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। गांव में यह सीख धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन गई। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई के लिए भी काम करने लगे। उन्होंने देखा कि जब सभी मिलकर सेवा करते हैं और सच्ची भक्ति दिखाते हैं तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। अर्जुन की यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। बच्चे, युवा और बूढ़े सभी इसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम विश्वास, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। इस तरह अर्जुन और गांव के लोगों की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में आने वाले दुख अस्थायी हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से गौ माता की भक्ति करता है, सेवा का मार्ग अपनाता है और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखता है तो उसके सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाते हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिसने गौ माता की कथा सुनी उसके कष्ट मिट गए। ये केवल सुनने की बात नहीं है बल्कि सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने और भक्ति व सेवा के मार्ग पर चलने की शिक्षा है। अर्जुन का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने हृदय में विश्वास, भक्ति और सेवा बनाए रखें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन अब जवान हो चुका था। उसने देखा कि केवल संकटों का सामना करना ही नहीं बल्कि कठिन समय में लोगों को मार्गदर्शन देना भी सबसे महत्वपूर्ण है। गांव के लोग अब उसे अपना प्रेरक मानने लगे। हर कोई जानता था कि अर्जुन की भक्ति और सेवा का मार्ग ही उन्हें सुरक्षित रखता है। एक बार गांव में एक गंभीर समस्या आई। गांव के पास के जंगल में असामान्य रूप से भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ रहे थे, गांव के घरों की छतें उड़ रही थीं और लोग भयभीत होकर अपने घरों में छुप गए। कई लोग ये सोचने लगे कि शायद यह अंत समय है। अर्जुन ने तुरंत गांव वासियों को एकत्र किया और कहा, डरो मत, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम मिलकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं तो हर समस्या का हल संभव है। उसने सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई। बुजुर्गों और बच्चों को पहले सुरक्षित किया और युवाओं को जंगल और घरों की सुरक्षा के लिए लगाया। अर्जुन ने खुद भी उन लोगों की मदद की जो तूफान में फंसे थे। जैसे ही गांव के लोग मिलकर सच्चे मन से गौ माता का स्मरण और भक्ति करने लगे, तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। पेड़ और घर सुरक्षित रहे। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे संभव हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गौ माता की कृपा है। उन्होंने हमारे प्रयासों और हमारी भक्ति को देखकर संकट को टाल दिया। इस घटना ने गांव के लोगों में विश्वास और भक्ति की शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा होते हैं। यदि हम अपने हृदय में सेवा, भक्ति और विश्वास बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती। अर्जुन ने यह भी सिखाया कि सेवा और भक्ति केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को यह समझाया कि प्रत्येक प्राणी की मदद करना, दूसरों की भलाई में योगदान देना और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना ही वास्तविक भक्ति है। समय बीतता गया।
गांव के लोग अब जीवन में आने वाली हर कठिनाई को धैर्य और विश्वास के साथ सामना करने लगे। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा, भक्ति और विश्वास है, उसके लिए कोई संकट असंभव नहीं है। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला ने अर्जुन से कहा, बेटा, हमने कई कठिनाई देखी हैं, लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शन और गौ माता की कृपा से हम सुरक्षित हैं। हमें अब विश्वास है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जीवन में दुख और संकट केवल अस्थायी हैं। यदि हम सच्चे हृदय से सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही गौ माता की कृपा है। इस प्रकार अर्जुन का जीवन गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुनते रहे और अपने जीवन में इसे आत्मसात करते रहे। गांव के बच्चे भी अब जानते थे कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होनी चाहिए। समय के साथ अर्जुन ने यह संदेश फैलाया कि जीवन में आने वाले हर संकट और परीक्षा का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना और हमारे विश्वास को परखना है। उन्होंने सिखाया कि जिसने गौ माता की कथा सुनी और उसे समझा, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाते हैं। गांव में यह कहावत बनी, जिसने गौ माता की कथा सुनी, उसके कष्ट मिट गए। ये केवल सुनने की बात नहीं, बल्कि सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने और सेवा व भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा है। अर्जुन के जीवन में समय बीतता गया और उसके अनुभव और भी गहरे होते गए। अब वह केवल अपने गांव का नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। उसकी भक्ति और सेवा की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग सुनकर आश्चर्यचकित रहते कि कैसे एक व्यक्ति के सच्चे हृदय और श्रद्धा से इतने बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। एक बार गांव में एक गंभीर समस्या आई। गांव के पास के जंगल में अचानक भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और लोगों का मन डर और भय से भर गया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। अर्जुन ने सभी को शांत किया और कहा, डरो मत। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम मिलकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं, तो हर समस्या का हल संभव है। अर्जुन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई। बुजुर्गों और बच्चों को पहले सुरक्षित किया और युवाओं को जंगल और घरों की सुरक्षा में लगाया। अर्जुन ने स्वयं भी कठिनाई में फंसे लोगों की मदद की। जैसे ही गांव के लोग मिलकर गौ माता का स्मरण और भक्ति करने लगे, तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। पेड़ और घर सुरक्षित रहे। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल अर्जुन के प्रयास से नहीं, बल्कि गौ माता की कृपा से हुआ। इस घटना ने गांव के लोगों में विश्वास और भक्ति की शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा होते हैं। यदि हम अपने हृदय में सेवा, भक्ति और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन ने यह भी सिखाया कि सेवा और भक्ति केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को यह समझाया कि प्रत्येक प्राणी की मदद करना, दूसरों की भलाई में योगदान देना और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना ही वास्तविक भक्ति है। समय बीतता गया और गांव के लोग अब जीवन में आने वाली हर कठिनाई को धैर्य और विश्वास के साथ सामना करने लगे। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा, भक्ति और विश्वास है, उसके लिए कोई संकट असंभव नहीं है। एक दिन गांव की वृद्ध महिला अर्जुन के पास आई और बोली, बेटा, हमने कई कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शन और गौ माता की कृपा से हम सुरक्षित हैं। हमें अब विश्वास है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जीवन में दुख और संकट केवल अस्थायी हैं। यदि हम सच्चे हृदय से सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही गौ माता की कृपा है। इस प्रकार अर्जुन का जीवन गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुनते रहे और अपने जीवन में इसे आत्मसात करते रहे। गांव के बच्चे भी अब जानते थे कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होनी चाहिए। समय के साथ अर्जुन ने यह संदेश फैलाया
कि जीवन में आने वाले हर संकट और परीक्षा का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना और हमारे विश्वास को परखना है। उन्होंने सिखाया कि जिसने गौ माता की कथा सुनी और उसे समझा, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाते हैं। गांव में यह कहावत बनी, जिसने गौ माता की कथा सुनी उसके कष्ट मिट गए। यह केवल सुनने की बात नहीं, बल्कि सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने और सेवा व भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दिव्य अमृत कथा जिसे सुनने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है, दुख छट जाते हैं और भीतर एक अनोखी शांति उतर आती है। यह कहानी है गौ माता की करुणा, उनकी कृपा और भगवान श्री कृष्ण की उस अनकही शक्ति की, जो हर उस भक्त के जीवन को बदल देती है जो सच्चे मन से सुन लेता है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और इस दिव्य कथा को आत्मा से महसूस कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, देवकुंज। यह गांव हरा भरा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या ने सभी को परेशान कर रखा था, सूखा। न नदियां बह रही थीं, न खेतों में पानी था। लोग चिंतित थे, बच्चों के चेहरे उदास, घरों में अन्न की कमी और दिलों में भय की छाया। गांव में एक युवक था, नंदू। नंदू गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसका जीवन संघर्ष से भरा था। पिता का देहांत, माँ बीमार और घर में भोजन का एक दाना भी मुश्किल से मिलता। लेकिन एक चीज उसे खास बनाती थी, गौ माता के प्रति उसकी अद्भुत श्रद्धा। हर सुबह वह गौशाला जाता, बूढ़ी और कमजोर गौ माता के पैरों में झुककर प्रणाम करता और अपनी शक्ल पर मुस्कान लाकर कहता, माँ आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले उसे देखकर हंसते, अरे नंदू, यह बूढ़ी गाय क्या कर लेगी, अपनी चिंता कर पहले। नंदू बस मुस्कुरा देता। जो दुनिया को तुच्छ लगता है वही भगवान का सबसे बड़ा सहारा होता है। एक दिन नंदू की माँ बहुत बीमार हो गई। दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। नंदू परेशान था। वह गौ माता के पास गया और रोते हुए बोला, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, अब आगे क्या होगा समझ नहीं पा रहा। बूढ़ी गौ माता ने जैसे उसकी आवाज सुन ली, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और नंदू के कंधे से सिर रगड़ दिया। अचानक रात के अंधेरे में गौ माता खड़ी हो गई और गांव के बाहर की दिशा में चलने लगी। नंदू आश्चर्य में उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास गौ माता रुक गई। उन्होंने अपने खुरों से मिट्टी हटाई। नंदू ने नीचे देखा, मिट्टी के भीतर एक चमकदार तांबे का घड़ा दबा था। उसने घड़ा निकाला। अंदर अन्न, औषधि और कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। नंदू की आंखों से आंसू बह गए। उसे वह क्षण समझ आ गया, गौ माता ने वही दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अगले ही दिन उसने अपनी माँ का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में माँ स्वस्थ हो गई। इसके बाद नंदू ने उन सिक्कों से गांव के लिए तालाब खुदवाया। कुछ ही महीनों में बरसात आई और तालाब भर गया। खेतों में पानी लौटा, गांव में हरियाली लौट आई। गांव वाले चकित थे। वे नंदू से पूछने लगे, बेटा ये सब कैसे हुआ? नंदू ने मुस्कुराकर कहा, गौ माता की कृपा से। उनके प्रति श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, सच है, जिसने गौ माता की कथा सुनी और उनके मार्ग को अपनाया, उसके जीवन के कष्ट सच में मिट जाते हैं। उस दिन से गांव में यह वाक्य बार बार बोला जाने लगा, जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए, गौ माता की अमृत कहानी। और लोगों ने देखा कि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि सत्य है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता, उसके जीवन में अजीब सी शांति, सौभाग्य और समाधान आने लगते। नंदू का जीवन बदल गया। वह गांव का मार्गदर्शक बन गया और गौ माता की सेवा उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गई। कहते हैं, जहां भक्त और गौ माता का प्रेम मिल जाए, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। कोई बार जीवन में ऐसा लगता है कि समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं और उम्मीद कहीं खो सी गई है। पर याद रखिए, जब मन थक जाता है तब कृपा चलना शुरू करती है। आज की ये अमृत कथा, गौ माता की ये दिव्य लीला आपके मन का बोझ हल्का करेगी
और आपको याद दिलाएगी कि भगवान जिस राह से मदद भेजते हैं वो हमारी सोच से हमेशा बड़ी और अद्भुत होती है। तो आइए दिल शांत कीजिए और इस पवित्र कथा को सुनिए। तालाब बनने से गांव में जीवन लौट आया था, लेकिन असली चमत्कार अभी होना बाकी था। गांव का एक किसान था, हरिराम। उसका खेत तालाब के सबसे पास था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी। उसका मन हमेशा दुख, चिंता और क्रोध से भरा रहता। घर में कलह, खेती में नुकसान और दिल में बेचैनी। एक दिन वह नंदू के पास आया और बोला, बेटा, पता नहीं मेरे घर का सुख दुख कौन खा गया है। घर में शांति ही नहीं बची। खेत हरे हैं पर मन सूखा है। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आपने कभी गौ माता के चरणों में बैठकर मन की बात कही है? हरिराम हंस पड़ा। क्या गाय मेरी किस्मत बदलेगी? नंदू शांत स्वर में बोला, किस्मत वहीं बदलती है जहां मन झुकना सीख लेता है। एक बार जाकर देखिए, आप खुद जान जाएंगे। हरिराम का दिल नहीं माना, लेकिन उत्सुकता से वह गौ माता के पास गया। वह बूढ़ी गौ माता वही थी जिन्होंने नंदू की राह बदली थी। हरिराम उनके सामने बैठ गया और बोला, माँ, अगर आप सच में सब जानती हैं तो मेरा ये दुख भी सुन लीजिए। मैं टूट गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। बहुत समय बाद पहली बार उसके दिल में नम्रता आई। गौ माता ने धीरे से अपनी पूंछ उसके कंधे पर रख दी। उसी क्षण हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। लगता था जैसे वर्षों का जमा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में वही गौ माता बोल रही थी, तेरा घर दुख से नहीं, तेरे क्रोध से टूट रहा है। सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपा है। जैसे खेत को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को प्रेम चाहिए। हरिराम की नींद खुली तो उसका दिल हल्का था। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी और बच्चों से विनम्रता से बात की। वे चौंक गए, पर उनके मन में भी शांति उतरने लगी। कुछ ही दिनों में हरिराम के घर की कलह खत्म हो गई। रिश्तों में मिठास आने लगी। खेतों में पैदावार बढ़ने लगी। उसके मन में स्थिरता आ गई। वह नंदू के पास आकर बोला, बेटा, कहानी सच है। जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए, और जिसने गौ माता का आशीर्वाद दिल से मांगा उसके भीतर का झगड़ा भी मिट गया। नंदू मुस्कुराया और बोला, गौ माता दुख नहीं मिटाती, वे दिल को हल्का करती हैं, और जब दिल हल्का होता है तभी किस्मत आगे चलती है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि गौ माता के सामने मन की बात कह देने से दुख आधा हो जाता है और कृपा का रास्ता खुलने लगता है। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को धन की समस्या, किसी को बीमारी, किसी को घर की कलह और किसी को मन का भारीपन। हर व्यक्ति गौ माता के पास बैठता, मन खोलकर बात करता, कुछ देर शांत बैठता और आश्चर्यजनक रूप से उसकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगती। गांव में ऐसा लगता था जैसे कृपा हवा में घुल गई हो। और नंदू, उसकी विनम्रता और सेवा और भी गहरी हो गई, क्योंकि उसने जान लिया था गौ माता केवल शरीर नहीं, वे भगवान की शक्ति का वह स्वरूप है जहां दुख आकर पिघल जाता है। कभी कभी हमारा जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ और दिशाहीन महसूस करते हैं, लेकिन उस अंधेरे में भी एक दिव्य शक्ति होती है जो हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज की ये अमृत कथा उसी दिव्य स्पर्श की कहानी है। गौ माता की ऐसी लीला जिसे सुनने से मन का बोझ उतर जाता है और जीवन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। हरिराम के घर में शांति लौट आई, लेकिन इस कथा का असर वहीं नहीं रुका। गांव में एक और व्यक्ति था, सीताराम। सीताराम अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके जीवन में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसकी बेटी छोटी राधा कई महीनों से बीमार थी। गांव के वैद्य, जड़ी बूटियां, दवाएं, सब कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं था। सीताराम की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि उसकी बेटी बीमार थी। समस्या यह थी कि वह खुद भीतर से टूट चुका था। रोज शाम को वह अकेले खेत में बैठकर आसमान को देखता और आंखें भर आती। बोलता कुछ नहीं था, पर मन में एक ही सवाल, भगवान, मेरे बच्चे ने किस बात की सजा पाई है? एक दिन उसके कानों तक हरिराम की घटना पहुंची।
गौ माता से मिले चमत्कार की कहानी हवा की तरह पूरे गांव में फैल रही थी। सीताराम सोच में पड़ गया। क्या ऐसा सच में संभव है? क्या एक बूढ़ी गौ माता उसकी बेटी की पीड़ा समझ सकती है? क्या वह सच में उसकी मदद कर पाएगी? जवाब उसे नहीं मिला, लेकिन उम्मीद की एक बहुत पतली रोशनी भीतर जाग उठी। अगली सुबह वह राधा को गोद में लेकर गौ माता के पास पहुंचा। नंदू वहीं खड़ा था। उसने सीताराम की उदासी देखते ही कहा, भैया बस मन खोलकर माँ के सामने रख दीजिए, बाकी वह जानती है। सीताराम ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को नीचे बैठाया और गौ माता के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। कई महीनों का दर्द, भय और लाचारी उसके शब्दों में घुलकर बाहर फूटने लगे। वह बोला, माँ, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मेरी बच्ची रोती है, तड़पती है और मैं असहाय हूँ। अगर आपकी कृपा है तो मेरी बेटी को अपने आशीर्वाद की छाया दे दीजिए। बूढ़ी गौ माता ने धीमे धीमे राधा की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने अपना गर्म कोमल सिर राधा के माथे पर रखा। राधा उस वक्त तकलीफ से कराह रही थी, लेकिन जैसे ही गौ माता का सिर उसके माथे से लगा, उसका चेहरा शांत हो गया। सीताराम स्तब्ध रह गया। नंदू मुस्कुराया। यह वही माँ है जिन्होंने कृष्ण को भी अपने दूध से बड़ा किया है। इनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। उस रात एक चमत्कार हुआ। राधा, जो महीनों से ठीक से सो भी नहीं पाती थी, गहरी नींद में सो गई। सुबह सीताराम की आंखें तब खुली जब राधा उसे हिलाकर बोली, बाबा मुझे भूख लगी है। सीताराम तो जैसे पत्थर का हो गया। उसने उसे बाहों में उठा लिया और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। कुछ ही दिनों में राधा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव के लोग चकित थे। वैद्य ने भी कहा कि यह असंभव था, लेकिन चमत्कार किसी औषधि से नहीं, गौ माता की कृपा से हुआ था। सीताराम ने उसी दिन नंदू के पैरों में गिरकर कहा, बेटा, आज मुझे विश्वास हो गया कि यह कथा केवल कहानी नहीं, जीवित सत्य है। वाकई जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए। नंदू ने उसे उठाते हुए कहा, भैया, कृपा वहां उतरती है जहां दिल टूटकर भी विनम्र रहता है। उस दिन से राधा हर सुबह गौ माता को फूल चढ़ाती और गांव वाले दूर दूर से आकर अपने दुख गौ माता के चरणों में छोड़ने लगे। गांव बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, और हर परिवर्तन का कारण एक ही था, कृपा। दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो शरीर को लगता है और दूसरा वो जो दिल के भीतर चुपचाप जमा होता जाता है। शरीर का दर्द तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन दिल का दर्द वो सिर्फ कृपा से, प्रेम से और विश्वास से मिटता है। आज की ये अमृत कथा उन दिलों के लिए है जो थक गए हैं, टूट गए हैं और किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है। गौ माता की यह दिव्य कहानी आपको याद दिलाएगी कि जहाँ मन सच्चाई से झुक जाता है, वही चमत्कार जन्म लेता है। राधा के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों के चेहरों पर डर की जगह अब आशा थी। हर कोई कह रहा था, गौ माता के चरणों में जो अपना दुख रख देता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। पर अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, क्योंकि इस बार कष्ट किसी बीमारी, गरीबी या कलह का नहीं था, बल्कि पाप और पछतावे का था। गांव में एक आदमी था, भीखन। लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि भीखन का स्वभाव बहुत कठोर था। उसका क्रोध बहुत बड़ा और उसके कर्म उससे भी बड़े। वह जीवन में गलत रास्तों पर चला गया था। झगड़े, गलत बोलना, दूसरों का नुकसान करना, ये सब मानो उसकी आदत बन चुका था। पर उसके भीतर एक रहस्य छिपा था। वह रात को अकेले बैठकर रोता था। उसे अपने कर्मों का पछतावा तो था, पर वापस लौटने का रास्ता दिखाई नहीं देता था। एक शाम वह नंदू के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी थी। वह बोला, नंदू, लोग कहते हैं कि गौ माता हर दुख मिटा देती है, लेकिन मैं तो खुद ही दुख बन चुका हूँ। मेरे जितने पाप हैं, क्या माँ मुझे भी माफ कर देंगी? नंदू ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भीखन चाचा, कृपा पापों के हिसाब से नहीं, दिल की सच्चाई के हिसाब से मिलती है। अगर मन बदलने को तैयार है तो कृपा दरवाजा खोल देती है। भीखन ने धीमे से पूछा, क्या मैं माँ के पास जा सकता हूँ? नंदू ने हाँ में सिर हिलाया। भीखन कांपते कदमों से गौ माता के पास पहुंचा।
वह दूर खड़ा ही रह गया। शायद उसे डर था कि उसके जैसे आदमी को माँ की कोरा छाया भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन तभी गौ माता ने अपना सिर उठाया, सीधे उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। भीखन की आंखें भर आईं। वह बुदबुदाया, माँ, मैं बहुत गंदा हूँ, आपके पास आने लायक नहीं। गौ माता पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी नर्म जीभ से भीखन के हाथ को चाट दिया। उस स्पर्श में कोई शब्द नहीं थे, कोई तर्क नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी स्वीकार्यता थी जैसे कह रही हो, मैं तुझे जानती हूँ और तुझे माफ करती हूँ। भीखन वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। सालों का काला धुआं जैसे उसके भीतर से निकल रहा हो। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर कहा, माँ, मैं बदलना चाहता हूँ, बस मुझे एक बार अपनी कृपा दे दो। नंदू पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसने धीरे से कहा, भैया, जो रोते हुए अपने गलतियों को मान लेता है वह भगवान का सबसे प्यारा हो जाता है। अगले ही दिन भीखन ने गांव वालों से माफी मांगना शुरू कर दिया। जिसके साथ भी उसने गलत किया था उसके दरवाजे पर जाकर सिर झुका देता। गांव वाले हैरान थे, इस आदमी में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। भीखन अब रोज सुबह गौ माता की सेवा करता, उनके लिए पानी, चारा, फूल लाता। उसका चेहरा शांत होने लगा। क्रोध अब उसके चेहरे का हिस्सा नहीं था। एक दिन उसने नंदू से कहा, बेटा, मैं आज समझ गया कि पाप मन पर बोझ बनकर रहता है और यह बोझ तभी उतरता है जब दिल माँ के सामने सच्चा हो जाता है। वाकई, जिसने सुनी उसके कष्ट मिट गए। नंदू मुस्कुराया और गौ माता शांत खड़ी सब देख रही थी, जैसे कह रही हो, हर दिल में प्रकाश है, बस उसे जगाने की देर है। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर चले गए हैं, पर सत्य ये है कि जब हमारा रास्ता अंधेरा हो जाता है तभी भगवान हमारे लिए एक नया उजाला तैयार कर रहे होते हैं। आज की इस दिव्य कथा में आपको वही रहस्य पता चलेगा कि भगवान देर से क्यों देते हैं, लेकिन देते हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। गुलशनपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। नाम था भोला राम। वह बहुत सीधा साधा था, मंदिर जाता था, रोज पूजा करता था, लेकिन एक ही बात उसके दिल को तोड़ती थी। उसकी बेटी चांदनी बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। भोला राम हर रात भगवान से रोता हुआ कहता, हे कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, फिर मेरी बच्ची ही क्यों दुख झेले, कृपा कब होगी प्रभु। लेकिन उस रात उसका यह सवाल मानो आकाश में कहीं खो गया। उसे लगा भगवान आज भी चुप हैं। धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगी। गांव वालों ने कहा, तू इतना पूजा करता है लेकिन देख, भगवान ने कुछ नहीं किया, तू बेकार ही भरोसा करता है। भोला राम के दिल में तूफान उठ गया। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, उसने दीपक जलाना बंद कर दिया, उसने मूर्ति की तरफ देखना तक छोड़ दिया। और एक शाम जब चांदनी को तेज दर्द उठा, भोला राम बाहर बैठकर रोने लगा और बोला, कृष्ण, अगर तुम हो तो मेरी बेटी को बचा लो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि सब व्यर्थ है। उस पल बंद खिड़की से एक हल्की सी हवा चली। कमरे के अंदर दीपक अपने आप जल उठा और वही दीपक उसकी नजर में एक संकेत बनकर आया। उसी समय एक बैलगाड़ी गांव में आई। उसमें से एक दयालु वृद्ध वैद्य उतरा। उसने कहा, मुझे स्वप्न में एक आवाज ने कहा कि गुलशनपुर जाओ, वहां एक बच्ची है जिसे मेरी जरूरत है। गांव वाले चौंक गए। भोला राम भागकर वैद्य के चरणों में गिर पड़ा। वैद्य ने चांदनी का इलाज शुरू किया। 3 दिनों में चांदनी की हालत बिल्कुल बदल गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। वैद्य ने कहा, चिंता मत करो, यह बच्ची ठीक हो जाएगी, प्रभु ने इसे अभी रोका नहीं है। भोला राम के दिल में गहरी चोट की जगह एक मधुर शांति उतरने लगी। उस रात उसने बहुत दिनों बाद दीपक जलाया, मूर्ति के सामने बैठा और बोला, प्रभु, मैंने सोचा कि आप चुप हैं, लेकिन अब समझ गया, आप चुप नहीं थे, आप मेरे लिए राह बना रहे थे। आप देर से आए, लेकिन आए सही वक्त पर। तभी उसे लगा मानो कान्हा मुस्कुराकर कह रहे हों, भोला राम, प्रार्थना तुरंत फल नहीं देती, वह पहले रास्ता बनाती है। तुम्हारी बेटी को बचाना था,
लेकिन सही वैद्य भी वहीं भेजना जरूरी था। हमारी योजना कभी गलत नहीं होती, बस इंसान को समझ में देर लगती है। उस दिन से भोलाराम कभी शिकायत नहीं करता। वह हर दिन कहता, कृष्ण जो भी करते हैं वे मौन में ही सही, लेकिन अपने भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ करते हैं। चांदनी की तबीयत सुधरने लगी थी, लेकिन भोलाराम के मन में एक सवाल अभी भी बार बार उठता था। प्रभु, अगर आप मेरी इतनी परवाह करते हैं तो फिर इतनी परीक्षा क्यों? कई दिनों तक वह इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। उसका मन कहता, क्या भगवान को मेरे धैर्य की परीक्षा लेनी थी? तो कभी डर कहता, क्या अगला दुख और बड़ा आने वाला है? लेकिन धीरे धीरे जीवन ने उसे जवाब देना शुरू किया। एक दिन भोलाराम लकड़ी खोजने जंगल गया। रास्ते में उसे वही वृद्ध वैद्य दिखे। उन्होंने कहा, भोलाराम, याद रखो, भगवान परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि तुम टूट जाओ, वे परीक्षा इसलिए लेते हैं कि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। भोलाराम ने पूछा, लेकिन प्रभु, इतना घुमावदार रास्ता क्यों देते हैं? सीधे मदद क्यों नहीं कर देते? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भगवान चमत्कार से ज्यादा चरित्र बनाना चाहते हैं। अगर वे हर दुख में तुरंत उतर आएं, तो इंसान कभी अपने भीतर की रोशनी पहचान ही नहीं पाएगा। सही समय पर मिलने वाली मदद ही सबसे बड़ी कृपा है। भोलाराम को ये बात समझ तो आ गई, लेकिन पूरी तरह दिल में नहीं उतर पाई। वह अभी भी सोचता था, क्या मेरी बेटी को फिर कभी कोई कष्ट नहीं होगा? लेकिन अगले ही सप्ताह एक और घटना ने उसे भगवान के खेल की गहराई दिखा दी। गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को तक नहीं बचा। हर कोई परेशान था, लेकिन इसी संकट में भोलाराम की बढ़ई की दुकान चलने लगी। लोग घर ठोकने लगे, टूटी चीजें ठीक कराने लगे, क्योंकि बारिश न होने के कारण सब कुछ सूख कर टूट रहा था और बढ़ई के काम की अचानक बहुत जरूरत पड़ गई। भोलाराम को कई महीनों का काम मिल गया। उसे रोज इतनी मजदूरी मिलने लगी कि वह अपनी बेटी का बाकी इलाज भी करा सका और घर में राशन भी भर गया। उसे पहली बार लगा, जिस दुख को मैंने अंत समझा था, वह तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। उस रात वह मंदिर गया, दीपक जलाया, मूर्ति के सामने बैठा, आंखें बंद की और पहली बार दिल से बोला, कृष्ण, अब समझ आया, जब मैं रो रहा था तब आप मेरे लिए राह तैयार कर रहे थे। जब मैं टूट रहा था तब आप मेरे लिए नए अवसर बो रहे थे। जब मुझे लगा कि आप नहीं हैं, तब आप सबसे ज्यादा करीब थे। उसी समय उसके मन में गहरी शांति उतर गई, जैसे भगवान ने उसके कान में कहा हो, भोलाराम, मेरी देरी कभी देरी नहीं होती। वह तो तुम्हारे भाग्य को खिलने का सही समय होता है, और तुम जैसे सरल भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद भोलाराम की जिंदगी बदल गई। वह वही इंसान था, वही दुकान, वही घर, लेकिन दिल पूरी तरह बदल चुका था। उसे हर घटना में भगवान का खेल दिखने लगा। हर मुश्किल में वह मुस्कुरा देता था। हर समस्या को वह कहता, दिखता बुरा है पर होगा अच्छा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। चांदनी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। वह मंदिर में भजन गाने लगी। गांव में लोग कहते, यह बच्ची तो कृष्ण की कृपा से ही बची है। भोलाराम मुस्कुराकर कहता, कृपा हमेशा होती है, बस हमें दर्द के पीछे छिपा चमत्कार देखने में समय लगता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में जो भी तनाव, दुख, कष्ट, संघर्ष और परीक्षा हमारे सामने आती है, वे सब किसी दंड या बदकिस्मती की निशानी नहीं होती, बल्कि वे ईश्वर की एक गहरी और अद्भुत योजना का हिस्सा होती हैं। मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से केवल वही देखता है जो सामने है, लेकिन भगवान दूर तक देखते हैं। वे जानते हैं क्या सही समय है, क्या सही दिशा है, और किस दुख के पीछे कौन सा वरदान छिपा है। भोलाराम और उसकी बेटी चांदनी की कहानी इसी गहन सत्य को उजागर करती है कि भगवान कभी देर नहीं करते। वे बस उतना ही देते हैं जितना इंसान संभाल सके, और उतना ही रोकते हैं जितना इंसान को बचना चाहिए। जब भोलाराम अपनी बेटी की बीमारी से टूट गया था, तब उसे लगा कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। उसे लगा कि उसका परिवार खत्म होने वाला है, कि उसकी गरीबी उसे तोड़ देगी और कि उसका विश्वास अब समाप्त हो चुका है। लेकिन उसी समय भगवान उसके लिए रास्ते तैयार कर रहे थे। जैसे खेत में बीज बोने वाला किसान जानता है
कि बीज का मिट्टी में दबना ही उसका भविष्य है, वैसे ही भोला राम का टूटना उसके जीवन की नई शुरुआत का संकेत था। बीमारी का आना केवल संकट नहीं था, वह एक बड़े परिवर्तन की सूचना था। उसने उसे मंदिर तक खींचा, भगवान के चरणों तक ले गया, उसके भीतर नम्रता, आस्था और सरेंडर की भावना जगाई और उसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिनसे उसका भाग्य बदलने वाला था। फिर अकाल पड़ा, लेकिन उसी अकाल ने बढ़ई के काम की मांग बढ़ा दी और भोला राम को महीनों का काम मिल गया। ये इस बात का जीवंत प्रमाण था कि भगवान जब भी किसी को दुख देते हैं, उसी दुख के भीतर से राहत का रास्ता भी निकाल देते हैं। संकट कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ अवसर भी लाता है, लेकिन हम सिर्फ दुख को देखते हैं, अवसर को नहीं पहचान पाते। भोला राम को तो तब पता चला जब वह मंदिर में बैठकर बोला, कृष्ण, अब समझ आया कि आपकी देरी में भी कृपा ही थी। उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन बदलने से पहले उसने टूटना सीखा, रोना सीखा, थकना सीखा और अंत में खुद को भगवान के हवाले करना सीखा। यही सरेंडर ही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस कहानी का सार यह भी है कि भगवान चमत्कारों के माध्यम से हमें प्रभावित नहीं करते, वे हमें चरित्र देने के लिए परीक्षाएं देते हैं। चमत्कार ताली बजाते हैं, लेकिन चरित्र दुनिया बदल देता है। अगर भगवान हर दुख में सीधे उतर आए तो इंसान न सोच पाएगा, न मजबूत बन पाएगा और न ही अपने भीतर की गहराई को पहचान पाएगा। दुख का आना जरूरी है ताकि इंसान समझ सके कि शक्ति उसके भीतर भी है और भगवान उसके साथ भी। भगवान सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, चलना तो मनुष्य को ही होता है, लेकिन जो इंसान चलते चलते थक जाता है, उनके लिए भगवान छांव बनकर खड़े हो जाते हैं। इस पूरी कथा का एक और गहरा संदेश यह है कि भगवान कभी किसी सरल हृदय वाले भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हमें लगता है कि भगवान चुप हैं, लेकिन वे चुप नहीं होते, वे बस काम कर रहे होते हैं। जब इंसान रोता है तब भगवान समाधान रच रहे होते हैं। जब इंसान टूटता है तब भगवान उसे फिर से जोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब भगवान कहते हैं, अब शुरू करते हैं। यही इस कहानी की आत्मा है। हर कष्ट के भीतर एक छिपा हुआ वरदान है और हर परीक्षा के पीछे भगवान का कोई गहरा उद्देश्य। चांदनी का बचना, भोला राम की गरीबी का समाप्त होना, उसकी दुकान का चलना, उसके मन का शांत होना, ये सभी एक ही बात बताते हैं कि जब तक भगवान चाहते हैं तब तक कोई शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती, और जब तक आपकी परीक्षा पूरी नहीं होती तब तक कोई शक्ति आपको उससे निकाल नहीं सकती। समय भगवान का है, योजना भगवान की है, परिणाम भगवान का है। मनुष्य तो सिर्फ खिलाड़ी है, खेल तो भगवान का है। इस कहानी का अंतिम और सबसे गहरा सार यही है कि हमें जीवन की हर घटना पर तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। जो आज दुख जैसा लगता है, वह कल वरदान का रूप ले सकता है। जो आज रोने की वजह लगता है, वह कल मुस्कुराने का कारण बन सकता है। जो आज हार जैसा लगता है, वह कल नई जीत की शुरुआत बन सकता है। भगवान की योजना हमेशा इंसान की योजना से बड़ी होती है, और जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना में भगवान का भला छिपा है, तब जीवन का हर पल आसान, शांत और विश्वास से भरा हो जाता है। इस कहानी का सार यही है कि भगवान हमेशा साथ हैं। दिखते कम हैं, लेकिन करते बहुत हैं। बोलते कम हैं, लेकिन संकेत बहुत देते हैं। देर करते हैं, लेकिन कभी चूकते नहीं, और जब देते हैं तो उतना देते हैं कि इंसान की पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। आदमी बस एक बात सीख ले, कष्ट आए तो डरना नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं, संकट आए तो भगवान को दोष देना नहीं, बल्कि इतना कहना, हे कृष्ण, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन आपकी योजना पर भरोसा है। यही भरोसा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही इस कहानी का अमृत सार है। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इसका संदेश कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने खड़ी हो, याद रखिए, भगवान कभी चुप नहीं होते। वे कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। बस हम ही समझ नहीं पाते कि उनकी कृपा किस रूप में आ रही है। अगर आपके जीवन में भी आज कोई दर्द है, कोई संघर्ष है, कोई समस्या है जिसे अपने दिल में दबा रखा है,
तो इस कहानी को एक संकेत समझिए, एक याद दिलाने वाली आवाज कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेला नहीं हैं और आपका दुख हमेशा के लिए नहीं है। भगवान ने अगर आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है तो इसका मतलब है कि आप उनकी नजर में हैं, उनका हाथ आपके सिर पर है और जल्द ही आपके जीवन में भी एक चमत्कार आने वाला है। बस विश्वास बनाए रखिए, जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानिए, क्योंकि हार सिर्फ वहाँ होती है जहाँ इंसान रुक जाता है और जीत वही मिलती है जहाँ इंसान कोशिश जारी रखता है। यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, आपको थोड़ी भी आशा, थोड़ी भी शांति या थोड़ी भी शक्ति दी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी दर्द से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का मन हल्का हो जाए, किसी की उम्मीद वापस लौट आए, किसी के जीवन में रोशनी फिर से जग जाए। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमें और बेहतर और गहरी और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की शक्ति देता है। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे।